बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ चिकन मलाई कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आप इसे किसी भी पार्टी या फिर दावत के लिए बना सकते हैं। बिल्कुल हिट रेसिपी है ये, सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा। मैंने चिकन को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया है, बोनलेस चिकन के पीसेस को। तो ये 300 ग्राम कीमा मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, खूब सारा डालेंगे इसमें हरा धनिया, 1 चम्मच ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। इसके बाद इसमें जाएगा ब्रेड क्रम्स, या फिर आप 2 स्लाइस भी डाल सकते हैं तोड़ के। मेरे पास ब्रेड क्रम्स था तो मैंने वही यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद इसमें जाएगी मलाई या फिर फ्रेश क्रीम 1 टेबलस्पून। इससे जो हमारे कोफ्ते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इन सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। इसके बाद हम इसे एक बार मिक्सिंग जार में घुमा लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। तो ये देखिए मैंने इसे एक बार चला लिया है मिक्सर में। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, तो आप साइज़ जो है वो अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ और इतने कीमे में आपके इस साइज़ के 11 से 12 कोफ्ते बन जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया। इसी तरह से सारे कोफ्ते बना लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल रखा है, ज़्यादा तेल नहीं लिया है मैंने। और इसे मैं फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि दोनों तरफ से इस पर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ज़्यादा आपको डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है, दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम पैन में से थोड़ा-सा तेल निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून तेल लिया हुआ है। इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने पतला-पतला स्लाइस कर लिया है। इसके साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्च 3 से 4, या फिर आपको जितना भी तीखा करना है इसे, आप यहाँ पर उतनी हरी मिर्च ले सकते हैं। क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालने वाले, ये वाइट ग्रेवी बन रही है जो कि ग्रीन चिली से ही तीखी होगी। तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी तीखा करना है। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है, और जब प्याज इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब हम इसमें काजू और मेलन सीड्स ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास काजू या फिर मेलन सीड्स नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, भीगे हुए बादाम, उसका छिलका उतार कर। और इसे भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो जितना भी एक्सेस तेल है उसे हम साइड में कर देंगे और साइड से इसे निकाल लेना है। ये देखिए प्याज को आपको ब्राउन या फिर लाइट गोल्डन भी नहीं करना है, बस इसे ट्रांसलूसेंट या फिर लाइट पिंक ही रहने देना है, वरना जो आपकी ग्रेवी का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। और इसे ठंडा करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे पीस के साइड में रख देंगे। और ये उसी में से मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है जिसमें हमने कोफ्ते को फ्राई किया था। इसमें हम डाल देंगे 4 छोटी इलायची, और अब इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर। 1 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, हरी मिर्च, काजू और मेलन सीड्स का जो हमने पेस्ट बना के रखा था, पानी ऐड करके मैंने पीस लिया है, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसे लगातार चम्मच चलाते हुए हमें भूनना है। क्योंकि ये काफ़ी नीचे लगते हैं, क्योंकि हमने इसमें काजू ऐड किया है जो कि बॉटम पे काफ़ी चिपकते हैं। तो इस तरह से आप इसे चलाते हुए भूनें जब तक कि इसमें से तेल जो है वो बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। ये देखिए यहाँ पर जो तेल था वो पूरा अलग हो चुका है, मसाला जो अच्छे से भुन गया, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा इसका टेक्सचर पहले से कितना चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो ये मैंने हाफ़ कप दही लिया है, यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया था मैंने दही को। दही ऐड करने के बाद हम इसे फटाफट से मिक्स करेंगे, वरना दही जो है वो फट सकती है। तो आप गैस का फ्लेम लो पे करके इसमें दही ऐड करें। और जब इसमें इस तरह से बॉयल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि सारा जो तेल है मसाले में से अलग नहीं हो जाता। तब तक के लिए हमें इसे भून लेना है, लो फ्लेम पर आपको भूनना है इसे। तो देखिए सारा जो तेल था वो ऊपर ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है।
इसे मैंने बीच बीच में 1-2 बार चलाया भी था। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई। तो मैंने 3 टेबलस्पून भर के इसमें मलाई ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें जाएंगे कोफ्ते जो हमने पहले से फ्राई किए थे। 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी क्रश करके, जिसे मैंने हल्का सा तवे पे ड्राई रोस्ट किया है। और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाने वाला। मलाई कोफ्ते की जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी थिक होती है, तो बस थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हाफ़ कप से भी कम है यहाँ पर पानी जो है। और अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके रख देंगे पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये 3 से 4 मिनट से पक रहा है। सारा जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर सरफेस पे आ गया है और ग्रेवी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे गार्निश करेंगे थोड़ी से फ्रेश क्रीम के साथ। और लास्ट में हम इसके ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस हमारा सॉफ्ट जूसी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन मलाई कोफ्ता करी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे नान, रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।